हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री, ओनली एट learnerhub.com। चलिए मिसलिनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंटीग्रेट द फंक्शन 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स क्यूब। ये हमारा एक इनडेफिनिट इंटीग्रल है। इसे सबसे पहले हम लिख लेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। ये हमें गिवन है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, यहां पे x और x क्यूब है, तो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं? जी हाँ, यहां इन दोनों में से मैं x को कॉमन निकाल सकता हूं, जिससे क्या होगा, x कॉमन आ गया, जिससे मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसे तो हम 1 अपॉन में x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर होनी चाहिए बात। अब समझिए 1 अपॉन में x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये तो कौन सा फॉर्म हो गया? ध्यान से देखिए, इसे मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। इसे तो मैं लिख सकता हूं a अपॉन में x प्लस b अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस c अपॉन में 1 प्लस x। इस तरह से मैं लिख सकता हूं। अब क्या करेंगे, इन तीनों को यहां पे x 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का एलसीएम लेंगे और a b और c की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो ये फंक्शन कुछ इस तरह का बन चुका है। अब a b c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे a 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x एंड 1 प्लस एक्स, मतलब x प्लस एक्स स्क्वायर अल्टीमेटली, प्लस में c के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x एंड 1 माइनस एक्स, c x एंड 1 प्लस एक्स, मतलब x एंड माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई होंगी। यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ 1 मिलने वाला है। रीजन ये है कि आपकी ये टर्म्स और x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स तीनों ही यहां से, ये तीनों टर्म और ये टर्म एलसीएम की वजह से कैंसल आउट हो जाएंगी, जिससे हमें क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू a। यहां पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, तीनों में से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लूं, एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो क्या बदलेगा हमें, a के साथ माइनस एक्स स्क्वायर मतलब माइनस a, b के साथ एक्स स्क्वायर था मतलब प्लस b, यहां पे c के साथ माइनस एक्स स्क्वायर मतलब माइनस c। ये हमें मिला है। ठीक है, अब क्या कॉमन निकालेंगे, x और x सिर्फ किसके पास है, b और c के पास, तो प्लस b प्लस सी एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म्स कौन सी है, a, सिर्फ और सिर्फ a जो है वो कॉन्स्टेंट टर्म है। तो यहां पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को यहां एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे और a, b और c की वैल्यूज जो है वो फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, तो माइनस a प्लस b प्लस c क्या हो जाएगा, यहां पे हमें मिलेगा माइनस a प्लस b माइनस c, क्या मिलेगा, 0 मिला, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कोएफिशिएंट है ही नहीं एक्स स्क्वायर का। इसी तरह b प्लस सी भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि x का भी कोएफिशिएंट नहीं है। b प्लस सी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सिर्फ जो a है वो क्या मिलेगा, 1, क्योंकि a की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज 1। इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 और इसे 3 ले लेते हैं। इन तीनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो a की तो वैल्यू है मेरे पास ऑलरेडी। चलिए इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करूं तो क्या मिलेगा, माइनस 1 प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0, विच मीन्स b माइनस c इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। अब 4 के साथ मैं 2 को प्लस कर दूं, मतलब b प्लस c इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास 0 है, तो क्या हो जाएगा, c कैंसल, 2b इज इक्वल टू 1 हो गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। तो b की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, a की भी वैल्यू भी पता है। अब b को यहां पे पुट करूंगा तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2, तो c की वैल्यू भी अब हमें पता है, दैट इज c इज इक्वल टू -1/2।
2। यहां तक होनी चाहिए बात क्लियर। अब समझिए इन तीनों ही वैल्यूज को मैं यहां पे पुट कर दूं तो इस i को मैं कैसे लिख सकता हूं, समझिएगा बड़े ध्यान से। यहां पे मैं i लिख सकता हूं, i इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या है 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स, इसको तो मैं ये लिख सकता हूं, मतलब a अपॉन में x 1 अपॉन में x प्लस b अपॉन 1 माइनस एक्स, प्लस में b क्या है 1/2 अपॉन में क्या है मेरे पास 1 माइनस एक्स, प्लस में c अपॉन x, प्लस में c क्या है -1/2 अपॉन में 1 प्लस एक्स विच मीन्स 1 प्लस एक्स, और यहां पे आ गया dx। कुछ इस तरह से मैं इंटीग्रेशन जो हमारा था वो लिख सकता हूं। अब तीनों को ही अलग अलग इंटीग्रेशन दे देते हैं, जिससे क्या होगा इंटीग्रल dx अपॉन x हो जाएगा, प्लस में क्या होगा इंटीग्रल 1/2 बाहर आ गया, dx अपॉन में 1 माइनस एक्स हो गया, -1/2 बाहर आया तो -1/2 इंटीग्रल dx अपॉन में 1 प्लस एक्स। तीनों को ही मैंने अलग अलग इंटीग्रेशन दे दिया है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ मॉड एक्स, ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स क्या हो गया लॉग ऑफ मॉड एक्स। ये भी क्या हो जाएगा 1/2 तो था ही, 1 माइनस एक्स है, इसे मान लीजिए x ही है ये, तो लॉग ऑफ मॉड एक्स, लेकिन मॉड एक्स तो क्या है 1 माइनस एक्स है। अब ध्यान से समझिए, मुझे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स आएगा, लेकिन यहां पे x की जगह पे क्या है माइनस एक्स, तो उसका हम क्या रखेंगे यहां पे माइनस का 1 रख लेंगे। क्या रखना है माइनस का 1, ठीक है, -1/2 लॉग ऑफ क्या आ जाएगा मेरे पास मॉड 1 प्लस एक्स। यहां तक होना चाहिए क्लियर एकदम, ठीक है। प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में हमारा कांस्टेंट फंक्शन तो आएगा ही, कांस्टेंट तो आएगा ही। अब तीनों में क्या कॉमन है, तीनों ही जो हमारी टर्म्स है वो लॉग में है, ठीक है, तो तीनों में से कॉमन निकालेंगे कुछ ना कुछ। 1/2 कॉमन निकल रहा है, इसमें से भी अगर 1/2 कॉमन निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, था नहीं तो 2 लॉग मॉड एक्स, 2 लॉग मॉड एक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1/2 कॉमन निकाला है तो 2 मल्टीप्लाई आएगा। 1/2 था ये, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का लॉग मॉड 1 माइनस एक्स, यहां पे भी 1/2 चला गया तो माइनस लॉग मॉड 1 प्लस एक्स, प्लस में c। यहां तक होना चाहिए क्लियर एकदम। अब समझिए ध्यान से, लॉग प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, अगर इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन निकाल लूं, ये माइनस कॉमन निकाल लिया तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इन लॉग प्लस लॉग क्या होता है log x इंटू वाई, log x प्लस log y, log x इंटू वाई, तो 1/2 ये 2 जो है वो पावर चली जाएगी, log ऑफ मॉड x की जगह पे मॉड x स्क्वायर हो जाएगा यहां पे, ठीक है, माइनस में log ऑफ मॉड 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में c आ जाएगा आपका यहां पे। बस अब लॉग माइनस लॉग को तो डिवीजन में लिख सकते हैं, तो इसका आंसर जो है वो कैसे लिख सकते हैं, यहां पे मैं लिख सकता हूं आंसर, क्या होगा आंसर 1/2 लॉग ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर, लॉग ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस सी, ये जो है वो आपका आंसर है यहां पे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इंटीग्रेट द फंक्शन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी। तो जो गिवन है हम लिख लेंगे सबसे पहले यहां पे इंटीग्रल 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस में अंडर रूट एक्स प्लस बी। यहां पे कुछ इस तरह से फंक्शन जो है वो गिवन है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स उसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं रूट एक्स प्लस रूट एक्स वाला फॉर्म दिख रहा है यहां पे, तो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर इसे मैं t अज्यूम कर लूं तो मुझे यहां पे x प्लस बी नहीं मिल रहा, ना ही ऊपर उसका डेरिवेटिव मिल रहा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे। तो कैसे लिखेंगे रैशनलाइजेशन, 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस में रूट एक्स प्लस बी। यहां पे रैशनलाइजेशन करने के लिए
रूट एक्स प्लस ए, यहां पे प्लस है तो माइनस के साथ हम रैशनलाइजेशन करेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां पे आ जाएगा dx। अब ध्यान से समझिए, a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्म आ गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 के साथ तो सेम मल्टीप्लीकेशन आएगा, तो x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी डी एक्स अपॉन में रूट एक्स प्लस ए है, रूट एक्स प्लस है, a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच मीन्स x प्लस ए हो गया माइनस बी स्क्वायर मतलब इसका और इसका स्क्वायर, अल्टीमेटली मिल जाएगा x प्लस बी मिल जाएगा। तो हमें मिलेगा रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी अपॉन में x माइनस एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, a माइनस का b बचेगा, a माइनस b बच गया, यहाँ पे dx हो गया। इसे और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1 अपॉन में a माइनस बी इंटीग्रल रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी डी एक्स। इस तरह से मैं लिख सकता हूं। इसे आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अब सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली इसका और इसका हमें इंटीग्रेशन पता है। कैसे करेंगे? i इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस बी, जो कांस्टेंट था इसीलिए बाहर निकाल लिया। क्लियर है? यहां पे x प्लस ए की पावर क्या है? 1/2 है, मतलब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x प्लस ए की पावर हो जाएगा 3/2 अपॉन में 3/2, ये हो गया इंटीग्रेशन। इसी तरह ये x प्लस बी का जो ऊपर रूट है, मतलब x प्लस बी की पावर 1/2 है, तो हमें मिलेगा x प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये हमें मिलेगा यहाँ पे, और प्लस में मेरे पास आ जाएगा कांस्टेंट। क्लियर है? यहाँ पे 3/2 का 2/3 और दोनों में से 2/3 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो 2/3 a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए की पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2 और कांस्टेंट c। तो i का जो y इंटीग्रेशन है, हमारा इंटीग्रल करना था हमें इंटीग्रेशन फंक्शन का, वो आंसर आ चुका है 2/3 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए की पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस c। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। इंटीग्रेट द फंक्शन 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो भी गिवन है वो लिख लेंगे सबसे पहले। i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स इंटू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं कि मेरे पास रूट के अंदर a कांस्टेंट है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी पड़ेगी। x की जगह पे कुछ पुट करना पड़ेगा मुझे। क्या मैं x की जगह पे t पुट कर सकता हूं? जी नहीं पुट कर सकता, क्योंकि a रूट में से बाहर कैसे निकलेगा? कांस्टेंट जब आपको दिख रहा है रूट के अंदर, यहाँ पे कुछ इस टाइप का अगर फंक्शन है, तो आपको करना ये है x इज इक्वल टू a/t पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू a/t विच इम्प्लाइज dx इज इक्वल टू क्या होगा? a का तो a ही रहेगा, t 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव होगा माइनस अपॉन में यहां पे हो जाएगा टी स्क्वायर, माइनस a/t स्क्वायर है जो इसका आंसर आएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा? dt आएगा। यहां तक होना चाहिए क्लियर। अब समझिए, ये सारी वैल्यूज अगर मैं यहां पे पुट करूं तो क्या मिलेगा हमें? i इज इक्वल टू इंटीग्रल x की जगह पे a/t पुट करना है, x की जगह पे, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस a/t स्क्वायर dt, ये हो जाएगा dx की जगह पे। नीचे क्या बचा? x की जगह पे a/t इंटू अंडर रूट a, x की जगह पे a/t क्या होगा? a/t माइनस में x है क्या? a/t का होल स्क्वायर। यहां तक बात होना ही चाहिए एकदम क्लियर। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या होगा? ये a और a कैंसल आउट हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। माइनस क्या हो गया? बाहर। ये जो टी स्क्वायर है और ये t है, ऊपर टी स्क्वायर है नीचे t है, क्या हो जाएगा? एक ही t बचेगा, मतलब 1 अपॉन का t बच जाएगा, और ऊपर तो हमारा dt बचेगा। अंडर रूट a क्या होगा? a स्क्वायर हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा? नीचे यहाँ पे t बचा, माइनस में a स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, ये मेरे पास
बचा है। अब दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है? ए स्क्वायर है, निकल के बाहर आएगा तो ए बन जाएगा। क्या होगा? ए बन जाएगा। तो मैं तो लिख सकता हूं माइनस में डी टी अपॉन में ए स्क्वायर, और ए निकल के बाहर ए आ गया, और ये जो टी है वो अंदर जाएगा तो क्या होगा? टी स्क्वायर बन जाएगा, नीचे टी, माइनस इसके साथ भी क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, ये मुझे मिलेगा। ठीक है, ये हमारा आई हो गया। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करेंगे? और सिंप्लीफाई। यहां पे देखिए टी स्क्वायर बाय टी क्या हो जाएगा? 1 होगा। तो हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू माइनस में इंटीग्रल डी टी अपॉन में अंडर रूट डी टी अपॉन में अंडर रूट टी स्क्वायर बाय टी, क्या होगा? टी हो जाएगा, माइनस में टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहां पे ए जो था वो कांस्टेंट था, तो 1 अपॉन में ए मिला मुझे। क्या मिला? 1 अपॉन में ए। अब समझिए, -1 अपॉन ए इंटीग्रल क्या है? डी टी अपॉन में अंडर रूट टी माइनस 1 है। ठीक है, 1 अपॉन रूट टी, 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -1 अपॉन ए टू रूट टी, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन मेरे पास। क्लियर है? अब टी की वैल्यू तो क्या थी? टी की वैल्यू थी हमारे पास, देखिए यहां पे x इज इक्वल टू ए बाई टी है, तो t क्या होगा? a बाई एक्स हो जाएगा। -1 अपॉन ए टू इंटीग्रल a बाय एक्स माइनस का 1 प्लस में c, जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बस t की जगह पे जो वैल्यूज थी वो वापस हमें पुट कर देनी है, तो इस तरह से हमें आंसर मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेट द फंक्शन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 उसकी पावर 3/4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो भी गिवन है वो लिख लेंगे इस तरह से, इंटीग्रल 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4। ये जो गिवन है वो हमने इस तरह से लिख लिया। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो समझिए, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4 है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे थोड़ा सिंपल बनाते हैं। ये 4 है, पावर 3/4 है, तो मैं एक्स की पावर 4 को बाहर निकाल लूँ तो 4 और 4 कैंसिल होके पावर 3 बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इंटीग्रल 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और यहां से मैंने कॉमन निकाल लिया x की पावर 4, तो बचा क्या? यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बच गया, और यहाँ पे ऑलरेडी इन दोनों की ही पावर 3/4 तो थी ही। समझिएगा क्या किया मैंने, इस टर्म में से x की पावर 4 कॉमन निकाली, जिससे 1 बच गया, और यहाँ पे कुछ नहीं था इसलिए डिवीजन में x की पावर 1/4, और पावर ये है ही। इंटीग्रल 1 अपॉन में ये पावर 4 और पावर 3/4, 4 पावर कैंसिल, यहाँ पे 3 बाहर आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर, और एक्स का क्यूब बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? एक्स का क्यूब बाहर आएगा। मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 की पावर 3/4 dx, ऐसा मेरे पास कुछ बच गया है। इसे थोड़ा अगर और सिंप्लीफाई मैं करूं तो इसे ऊपर लिख सकते हैं हम 1 प्लस 1 बाय एक्स रेज टू 4 की पावर -3/4 लिख सकते हैं। पावर जब ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। अब x रेज टू 5 हो गया, यहाँ पे dx हो गया। अब क्या इसे और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई तो नहीं करेंगे हम, ये जो 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 है उसे t अज्यूम कर लेंगे। 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 उसे मैंने अज्यूम कर लिया t। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है? जी हाँ, डेरिवेटिव होगा -4 अपॉन एक्स रेज टू 5। ये कैसे आया? x की पावर 4 ऊपर लेके जाइए, x की पावर -4। अब जब डेरिवेटिव करते हैं तो -4 जो पावर है वो पहले आगे आती है, फिर पावर में सब्ट्रैक्शन होता है, -4 -1 x की पावर -5, जो अल्टीमेटली नीचे x की पावर 5 बन गई। dx इज इक्वल टू dt हो गया। ध्यान से देखिए, मेरे पास यहाँ पे 1 अपॉन में x की पावर 5 है, या फिर dx अपॉन में x की पावर 5 है, तो dx अपॉन में x की पावर 5 मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? विच एम्प्लाइज dx अपॉन में x की पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ dt अपॉन में -4।
ठीक है, ये -4 को मैं राइट हैंड साइड लेके गया, तो इस इक्वेशन या फिर इस रिजल्ट का यूज करके मैं इस इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। कैसे? I इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन दिस, तो क्या हो गया dt अपॉन का -4, मतलब -1/4 बाहर आ गया। यहां पे बचा क्या 1 प्लस, ये तो पूरा का पूरा क्या है t है, तो 1 प्लस टी की पावर -3/4, मेरे पास क्या बच गया 1 प्लस टी की पावर -3/4 dt, ये मेरे पास बच गया है। अब क्या करेंगे, -1/4, 1 प्लस टी है, इसे मान लीजिए ये x है और ये क्या है dx है, तो x की कुछ भी पावर होती है तो उसका क्या करता है, सीधा सीधा हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टी की पावर में माइनस में ऐड कर देना है, बस -3/4 में +1 ऐड करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, मुझे मिलेगा 1/4, और जो पावर होती है वो नीचे भी लिखते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन प्लस में कांस्टेंट आ गया, बस x की पावर में ऐड करके वही पावर नीचे लिख ली, सीधा सीधा इंटीग्रेशन था। अब ये 1/4 और 1/4 कैंसल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास माइनस का 1 प्लस, अब t की तो वैल्यू अज्यूम कर ली है ऑलरेडी, दैट इज 1/1 प्लस 1/x की दी पावर 4, तो t की जगह पे 1/x की पावर 4 पुट कर दिया, जिसकी पावर है क्या है 1/4 प्लस में c। तो आंसर आ गया हमारे गिवन फंक्शन का इंटीग्रल का, क्या आ गया -1 प्लस 1/x⁴ की होल पावर 1/4 प्लस c कांस्टेंट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेट द फंक्शन 1/x⁴ 1/2 प्लस x⁴ 1/3। तो सबसे पहले लिख लेंगे I इज इक्वल टू 1/x⁴ 1/2 प्लस x⁴ 1/3 dx, मतलब x के साथ विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना है। यहां पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका हमें सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे x की पावर 1/3 कॉमन निकाल रहा हूं, जिससे क्या होगा, यहां पे सिर्फ 1 बचेगा जो मैं आगे लिख रहा हूं, प्लस में x की पावर 1/2 और यहां पे लिख सकते हैं x की पावर 1/3। तो अल्टीमेटली ऊपर वाला स्टेप हमें वापस मिल जाएगा, ये यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/2 अगेन मिल जाएगा। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल 1 अपॉन में x की पावर 1/3 प्लस 1 प्लस x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x की पावर 1/3, मतलब 1/2 पावर -1/3 कर देना है, तो अल्टीमेटली मिल जाएगा x की पावर 1/6 dx। अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगी, ये x की पावर 1/6 है, उसे अगर लेट x⁴ 1/6 इज इक्वल टू t ले लें, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू t⁴ 6 हमें मिलेगा, विच इंप्लाइज, जिससे क्या होगा dx इज इक्वल टू 6 t⁴ dt t⁵ 5 dt, ये हमें मिला है। अब ये सारी जो वैल्यूज है अगर इसे मैं यहां पुट कर दूं तो ये फंक्शन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कैसे, देखिए ये i है, इसे कैसे लिख सकते हैं, अब i इंटीग्रल 1 की जगह पे तो कुछ है ही नहीं, तो dx है, यहाँ पे क्या है dx, उसको क्या लिख सकते हैं 6t⁵ 5 dt, ये लिख सकते हैं, अपॉन में x है, x क्या अज्यूम किया, x क्या आ गया t⁵ उसकी पावर है 1/3, तो यहाँ पे मैंने 1/3 लिख लिया। 1 प्लस x⁴ 1/6 वो तो हमने अज्यूम किया है t, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे t हो गया, ठीक है। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे क्या मिलेगा i इज इक्वल टू 6 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, 6 इंटीग्रल t⁵ 5 डिवाइडेड बाय क्या होगा 6 इंटू 1/3 है, तो क्या मिलेगा t का स्क्वायर मिल गया, यहाँ पे t² 1 प्लस t dt। अब इसका इंटीग्रेशन अभी भी डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे होगा 6 इंटीग्रल t⁵ 5 डिवाइडेड बाई t², क्या हो जाएगा t³ मिलेगा, यहाँ पे t³ मिल गया, अपॉन 1 प्लस t हो गया, यहाँ पे dt हो गया। क्लियर है, अभी भी यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और यहाँ पे कुछ सिंपल बनाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं +1 ऐड करूंगा,
-1 कर दूंगा, मतलब 1 ऐड किया, 1 को सब्ट्रैक्ट किया, जिससे क्या होगा 6 इंटू यहां पे इंटीग्रल t³ +1 अपॉन 1 + t dt, और इसे भी क्या कर देंगे, इंटीग्रल दे दूं तो -1 अपॉन 1 + t dt। इस तरह से मुझे कुछ फंक्शन मिला। क्या किया, t³ +1 को 1 + t से डिवाइड कर दिया, ये हो गया -1 डिवाइडेड बाय 1 + t, -1 डिवाइडेड बाय 1 + t, और दोनों को ही डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रल दे दिया है। तो क्या होगा 6 इंटीग्रल यहां पे t³ +1, a³ + b³ की फॉर्मूला पता होनी चाहिए, क्या होती है t + 1 मतलब a + b a² -ab + b², यहां पे अपॉन में 1 + t बचा, क्या हो गया यहाँ पे dt हो गया, माइनस में इंटीग्रल dt अपॉन 1 + t। इस तरह से मैं लिख सकता हूं फिर से। अब ये 1 + t और ये 1 + t क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं t² का, t का, 1 का भी, और 1 अपॉन 1 + t का भी। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 t² का हो गया t³/3 माइनस t²/2 प्लस t माइनस का log ऑफ mod 1 + t। ये मेरा इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया c। बस अब क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई कर देना है, और इंस्टेड ऑफ t वी कैन राइट x⁴ 1/6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 को पहले ऐसे ही रख लेते हैं, और t की पावर 3 है, तो यहाँ पे x की पावर क्या है 1/6 है, x की पावर 1/6 और उसकी पावर क्या है 3 है, डिवाइडेड बाय 3 माइनस x की पावर 1/6 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस x की पावर 1/6 माइनस log ऑफ 1 प्लस x की पावर 1/6 मॉड क्लोज, प्लस में क्या आ जाएगा c आ गया यहाँ पे। ठीक है, बस अब 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो क्या होगा 3 2 जा, x की पावर 1/6 की पावर 3 है, क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 मतलब √x हो गया। यहाँ पे 6 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 3 जा, और यहाँ पे x की पावर आ जाएगी 1/3 प्लस में 6x की पावर 1/6 माइनस 6 log 1 प्लस x⁴1/6 प्लस में c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, गिवन जो हमारा फंक्शन है उसके इंटीग्रेशन का 2√x माइनस 3x⁴ 1/3 प्लस 6 इंटू x⁴ 1/6 माइनस 6 log mod ऑफ 1 प्लस x⁴ 1/6 प्लस c कांस्टेंट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इंटीग्रेट द फंक्शन 5x अपॉन x + 1 इंटू x² + 9। क्या इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल है? जी नहीं, इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हमें पता है 5x अपॉन में x + 1 x² + 9 इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूं a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन में bx प्लस c अपॉन में x² + 9। ये हम लिख सकते हैं। ये कौन सा फॉर्म है? px + q अपॉन में x + a इंटू x² + bx + c, ये वाला फॉर्म है जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहां पे मिल जाएगा 5x और यहां पे मिलेगा ax² + 9a प्लस bx² प्लस bx प्लस cx प्लस c, ये हमें मिल जाएगा। अब यहां पे जो नीचे जो टर्म्स है वो डिनोमिनेटर में एलसीएम निकलेगा, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें मिलेगा अल्टीमेटली 5x इज इक्वल टू a प्लस b इंटू x² प्लस b प्लस c इंटू x प्लस 9a प्लस c। x² का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म हमें मिल गई है। LHS RHS करके a b c की वैल्यूज फाइंड करेंगे हम। तो a प्लस बी क्या होगा, यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज यहाँ पे LHS में x² का कोएफिशिएंट ही नहीं है। सिमिलरली b प्लस c जो होगा वो 5 होगा एंड 9a प्लस c
की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0। इक्वेशन 1, 2 एंड 3। यहां पे मैं इक्वेशन 1 -2 कर दूं, इक्वेशन 1 -2 कर दें तो क्या मिलेगा, a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, मतलब a माइनस सी इज इक्वल टू 0 -5 आ जाएगा। इसी के अंदर मैं क्या कर दूं, यहां पे क्या करेंगे, 3 को ऐड कर दूं, इक्वेशन 3 मतलब 9a प्लस सी में ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, सी कैंसल आउट, 10a इज इक्वल टू -5। तो a की वैल्यू क्या आई गई, -1/2। a की वैल्यू हमें मिल गई है -1/2। अब a की वैल्यूज को पुट करके 1 2 3 में हम क्या फाइंड कर सकते हैं, b और c की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो a -1/2 है, तो इक्वेशन 1 का यूज करके मैं b की वैल्यू क्या फाइंड कर सकता हूं, +1/2। क्या आ जाएगा, +1/2। इसी तरह अगर मैं c की बात करूं तो c क्या आएगा, यहां पे b प्लस c क्या है, 5 है, तो b की वैल्यू पुट करूं यहां पे क्या हो जाएगा, 5 -1/2, विच मीन्स c की वैल्यू आ गई 9/2। बस इक्वेशन 1 2 3 से खेलना है और ABC की वैल्यूज लेके आनी है। अब इन्हीं वैल्यूज को मुझे यहां पुट करना है, क्लियर है। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा क्या होगा, इस फंक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये जो i है इसे क्या ले लेंगे, i ले लेंगे, इंटीग्रल 5x अपॉन में x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये जो गिवन था वो मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब ये तो क्या है, a बाई एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस सी बाई एक्स प्लस 1, इसे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं और यहां पे बस क्या करना है, a b c की वैल्यूज पुट करनी है। तो इसे मैं लिख सकता हूं 5x को a अपॉन एक्स प्लस 1, लेकिन a क्या है, a की वैल्यू -1/2 है, -1/2 अपॉन में x प्लस 1। क्लियर है यहां तक। अब क्या है, bx प्लस सी प्लस में bx प्लस सी, b क्या है 1/2, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस में सी तो 9/2 है, प्लस में 9/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9, और यहां पे क्या आ जाएगा, dx हो जाएगा। बस अब तीनों को यहां पे एक टर्म, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म, तीनों को अलग अलग क्या देंगे, इंटीग्रल्स दे देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, -1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रल dx अपॉन में x प्लस 1, यहां पे 1/2 भी अगेन बाहर आ गया, और यहां पे क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर आ गया, x अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9। क्लियर है यहां तक। अगेन क्या है मेरे पास है प्लस में 9/2, वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dx अपॉन में, ठीक है, यहां पे dx तो यहां भी था, dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 9, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 9 को मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x भी लिख सकता हूं। क्लियर है। अब समझिए, ये 1 अपॉन क्या है, x, 1 अपॉन x का क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड x, -1/2 लॉग ऑफ मॉड क्या है, x प्लस 1 है, ये मैंने लिख लिया यहां पे। क्लियर है। अब बड़े ही ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, ऊपर x है, अगर मैं इसे क्या ले लूं, f ऑफ x ले लूं, तो f डैश ऑफ x क्या होगा, 2x होगा, तो मैंने 2x ऊपर बना दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे ऊपर, तो बाहर क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर दिया, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये तो क्या हो गया, f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x, मतलब इंटीग्रल f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x है, तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड f ऑफ x। ये आपको याद रखना है हमेशा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 लॉग ऑफ मॉड fx, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये हमारा आंसर आया इस टर्म के लिए। अब समझिए 9/2 प्लस में क्या है, 9/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्मूला क्या थी, 1 अपॉन में a, मतलब 1 अपॉन में 3, एक्स स्क्वायर a क्या है, 3 है, tan इनवर्स x अपॉन है, tan इनवर्स x अपॉन में 3, प्लस में क्या आ जाएगा, लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, -1/2 लॉग ऑफ मॉड x प्लस 1 प्लस 1/4 लॉग ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 9,
लास्ट में प्लस 3 3 मतलब 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस में c, ये हमारा आंसर है गिवन इंटीग्रल के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इंटीग्रेट द फंक्शन sin x अपॉन में sin x माइनस ए। जो भी गिवन है वो लिख लेंगे यहाँ पे, इंटीग्रल sin x अपॉन sin x माइनस ए। जो गिवन था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। क्या यहाँ पे साइन और साइन कैंसल आउट होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि x है, x माइनस ए है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस ए जो है उसके लिए यहाँ पे हम उसका एंगल जो है वो सेम बनाने की कोशिश करेंगे इसके साथ। मतलब साइन ऑफ x माइनस ए प्लस ए साइन x माइनस ए dx हो गया। अब मैंने क्यों ऐसे लिया, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ साइन x बचा। ये साइन अल्फा और ये बीटा, x माइनस ए हमारा अल्फा है, ए क्या है, बीटा है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला लगानी है, तो क्या होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूला लग गई यहां पे। नीचे क्या बचेगा, साइन x माइनस ए बच गया मेरे पास। क्लियर है? तो यहाँ पे dx तो था ही ऑलरेडी। इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन x माइनस ए, साइन x माइनस ए क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ cos a बचेगा, प्लस में cos x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस ए। दोनों के एंगल थीटा सेम है, तो cos बाय साइन क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। तो cot x माइनस ए इंटू साइन ए। अब साइन ए भी क्या है, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास dx है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ a है। cos ए भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कांस्टेंट का है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x cos ए प्लस में cot ऑफ x माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड साइन x साइन, लेकिन एंगल है x माइनस ए तो हमने लिख लिया x माइनस ए। ठीक है, यहां पे क्लियर है। अब साइन ए भी कांस्टेंट है तो साइन ए का तो साइन ए ही रहेगा ना, प्लस में सीधा सीधा हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये कांस्टेंट था तो साथ में x इंटीग्रेशन लग गया, ये कांस्टेंट है उसके साथ फंक्शन है तो उसी फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन होगा। तो आंसर क्या आ गया, x cos ए प्लस लॉग ऑफ मॉड साइन x माइनस ए इंटू साइन ए प्लस कॉन्स्टेंट का c। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इंटीग्रेट द फंक्शन, क्या है फंक्शन, e टू द पावर 5 log x माइनस e टू द पावर 4 log x। नीचे भी डिनोमिनेटर में भी कुछ सेम ही है, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जो गिवन है e टू द पावर 5 log x माइनस e टू द पावर 4 log x, डिवीजन में डिनोमिनेटर में e टू द पावर 3 log x माइनस e टू द पावर 2 log x dx। यहां पे इंटीग्रेशन, अब समझिए कि मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। अगर a log b गिवन है तो मैं लिख सकता हूं log b की पावर a। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, a log b है तो क्या लिख सकते हैं, log b की पावर है, मतलब log x की पावर 5। तो यहां पे लिख सकते हैं log x की पावर 5 माइनस e की पावर जो भी है log x उसकी पावर 4 अपॉन में e की पावर log x की पावर 3 माइनस e की पावर log x की पावर 2। यहां पे dx हो गया। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी मैंने यहां पे लगा दी है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी का अगर मैं यूज करूं, जो कौन सी प्रॉपर्टी है, यहां पे प्रॉपर्टी है अगर मेरे पास e log a, तो आंसर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ a। क्लियर है, e टू दी पावर log a तो आंसर आएगा a। तो यहां पे भी क्या है, e टू दी पावर log a, इसे मैं a मान लूं x टू दी पावर 5 को, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 5 बचेगी। ये पूरा का पूरा निकल जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, x की पावर 5। यहां पे भी e टू दी पावर log a, तो क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ a अपॉन में x क्यूब माइनस x स्क्वायर dx। ये कहां से लाया मैं, इस फॉर्मूला का मैंने
यूज किया है। क्लियर है, ये आपके ए हैं सारे के सारे। अब दोनों में से कॉमन निकल सकता है कुछ, हाँ, x की पावर 4 कॉमन निकलेगी ऊपर से, तो x माइनस 1 बच गया, नीचे क्या बच गया, x स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो क्या बच गया, x माइनस 1 बच गया, ये कैंसल आउट हो गया। अल्टीमेटली मेरे पास क्या बच गया, x स्क्वायर, x की पावर 4 बाय एक्स स्क्वायर dx बच गया i की वैल्यू। तो i क्या हो गया, एक्स स्क्वायर dx हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर dx। लेकिन इंटीग्रेशन तो लिखना है यहाँ पे, ठीक है, सीधा अभी इंटीग्रेशन बाकी था, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन बाकी है अभी। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस में c, तो i की वैल्यू क्या आ गई, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस c, जो इंटीग्रेशन का हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, cos x अपॉन में अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x। तो जो भी गिवन है लिख लेंगे सबसे पहले, cos x अपॉन में अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x dx, जो गिवन था मैंने लिख लिया है यहाँ पे। ध्यान से देखिए, अगर मैं साइन x को क्या ले लूँ, t ले लूँ, लेट साइन x इज इक्वल टू t ले लें, तो क्या मिलेगा हमें, cos x dx इज इक्वल टू dt मिल गया, जो ऑलरेडी ऊपर है हमारे पास डेरिवेटिव, तो सबसे इजी है ये, i इज इक्वल टू cos x dx, तो क्या हो गया भाई, dt हो गया, अंडर रूट नीचे क्या बच गया, 4 माइनस साइन x, तो t लिया तो 4 माइनस टी स्क्वायर बच गया मेरे पास, और कुछ बचा नहीं, बहुत ईजी है। अब ये कौन सा फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर वाला, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, dt अपॉन में अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे i हो गया। अगर आपको फॉर्मूला याद है, ये dt है, हमारे पास फॉर्मूला है dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसकी फॉर्मूला है हमारे पास सीधी सीधी, क्या है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस c, ये वाली फॉर्मूला है। और यहाँ पे 1 अपॉन a भी आता है, 1 अपॉन a साइन इनवर्स x अपॉन का a, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हमें मिलेगा a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 1/2 साइन इनवर्स x की जगह पे t है, तो t अपॉन का 2 प्लस में c, ये i आ गया। क्या ये अल्टीमेट आंसर है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने t कुछ अज्यूम किया था, t क्या अज्यूम किया था, साइन x, तो बस t की जगह पे साइन x पुट कर देंगे, तो i इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स t की जगह पे साइन x बाय 2 प्लस का c, ये हमारा आंसर है, ठीक है, आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेट द फंक्शन sin टू द पावर 8x माइनस cos टू द पावर 8x अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। तो जो भी गिवन है वो लिख लेंगे सबसे पहले, i इज इक्वल टू इंटीग्रल। अब समझिए, साइन टू द पावर 8x माइनस कॉस टू द पावर 8x, क्या मैं इसे साइन की पावर 4 की पावर 2, मतलब 4 टू ज़ा पावर 8 हो गई, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, इसी तरह कॉस को भी लिख सकते हैं, कॉस और उसका स्क्वायर, यहाँ पे 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ये मैंने पुट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे dx हो गया। यहां तक समझिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी a प्लस बी, तो साइन टी पावर 4 माइनस कॉस टू दी पावर 4x साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस की जो पावर है वो 4x, यहाँ पे नीचे क्या बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, माइनस 2 को मैं 2 बार लिख सकता हूं, माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ये मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे dx हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर में से मैं क्या कॉमन निकालूंगा, साइन स्क्वायर x कॉमन निकाल लेंगे, और ये जो है अगेन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, इसे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, और ये लास्ट में क्या बचा था, साइन टू द पावर 4x
प्लस कॉस टू दी पावर 4x dx हो गया। और नीचे क्या हो गया मेरे पास, नीचे बच गया साइन स्क्वायर कॉमन निकल गया दोनों में से, तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे 1 बच गया, माइनस 1 माइनस क्या बच गया यहाँ पे, कॉस स्क्वायर एक्स बच गया। इसी तरह यहां से कॉस स्क्वायर एक्स और यहां से भी कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लें, तो कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बच गया। इतना मेरे पास बच गया है। क्लियर है? अब समझिए, यहां पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 हो जाएगा, और इन दोनों टर्म्स को मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इनटू, यहां पे ये तो 1 हो गया, ये वैल्यूज बच गई बस, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, यहां पे dx हो गया। नीचे क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, साइन टू दी पावर 4x, प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स है, यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, कॉस टू दी पावर 4x, यहां पे dx। तो अब ध्यान से मैं देखूं तो दिस टर्म साइन टू दी पावर 4x कॉस टू दी पावर 4x, और ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये बच गया मेरे पास। लेकिन क्या हमें इसे सॉल्व करना आता है? आता है, लेकिन डायरेक्टली साइन और कॉस का इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। ये हो गया मेरे पास यहाँ पे। अब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की तो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, कॉस ऑफ 2x dx। कॉस 2x का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, क्या होगा, साइन 2x बाय 2 प्लस में c। ये हमारा आंसर है यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है, इंटीग्रेट द फंक्शन 1 अपॉन कॉस x प्लस a इंटू कॉस x प्लस b। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे इंटीग्रल, यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन में कॉस ऑफ x प्लस ए कॉस ऑफ x प्लस बी, ये मेरे पास गिवन है, यहाँ पे dx लिख लेते हैं। अब समझिए, क्या मैं कॉस या इन दोनों कॉस में से किसी को मैं t अज्यूम कर सकता हूं? मान लीजिए मैंने कॉस x प्लस ए को डायरेक्ट t अज्यूम कर लिया, क्या मुझे साइन मिल रहा है, उसका डेरिवेटिव नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे साइन होना जरूरी है। ठीक है, अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी है या फिर कुछ और भी करना है, तो साइन के साथ कॉस आना, कॉस के साथ साइन लेके आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम साइन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, साइन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 अपॉन साइन a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे डिवाइड किया, ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ a माइनस बी। नीचे क्या है, कॉस ऑफ x प्लस ए कॉस x प्लस बी। अब आप बोलेंगे क्यों a और b ही किया, क्योंकि मेरे पास x तो डेरिवेटिव करना है, x का तो dx के साथ बचे कौन से a और b बचा। अब a और b है, यहाँ पे x प्लस ए x प्लस बी है, तो इस a और b को हम x प्लस ए x प्लस बी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए, 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन साइन a माइनस बी को मैं लिख सकता हूं x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। जी हाँ, ऐसे तो लिख सकते हैं। नीचे क्या बच गया, कॉस ऑफ x प्लस ए इंटू कॉस ऑफ x प्लस बी, यहाँ पे dx हो गया। अब ध्यान से देखिए, a माइनस बी हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल आउट हो गया, तो ये टर्म वापस सेम टू सेम ही आ रही है। साइन अल्फा माइनस बीटा, क्या करना है, साइन अल्फा माइनस बीटा, क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये मैंने लिख लिया, फॉर्मूला सबको याद होनी चाहिए, कॉस एक्स प्लस ए
कॉस एक्स प्लस बी, इतना मेरे पास है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, दो टर्म्स मिल रही है मुझे, एक टर्म दूसरी टर्म, दोनों को कॉस और इस कॉस से डिवाइड कर देंगे अलग अलग। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, चलिए देखते हैं क्या मिलेगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी को इससे डिवाइड करना है। क्या मिल गया, 1 साइन ए माइनस बी है, वो वैसे का वैसा मैंने लिख दिया। ठीक है, साइन बाय क्या हो जाएगा, कॉस, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेन हो जाएगा। साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस ए क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस ए, ये मुझे मिला यहाँ पे। ठीक है, और क्या मिला, कॉस एक्स प्लस बी, कॉस एक्स प्लस बी तो कैंसल आउट हो गया, माइनस में कॉस एक्स प्लस ए, कॉस एक्स प्लस ए क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस बी। साइन प्लस कॉस क्या होगा, टेन एक्स प्लस बी, ये मेरे पास बच गया, यहाँ पे dx हो गया। बस, अब टेन का तो इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, जी हाँ, तो 1 साइन a माइनस बी हो गया। टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे ब्रैकेट है, यहां पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स, लेकिन x की जगह पे क्या है, x प्लस बी है, यहां पे भी x प्लस क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। थीटा हमारा x नहीं है, थीटा है x प्लस है, तो यहाँ पे लॉग ऑफ साइन x प्लस है, यहाँ पे भी लॉग ऑफ साइन x प्लस बी, लेकिन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये क्या है, x प्लस है, प्लस में क्या बच गया भाई, c बच गया, तो 1 साइन a माइनस b माइनस लॉग प्लस लॉग, लॉग माइनस लॉग क्या होता है, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई क्या होगा, लॉग एक्स डिवाइडेड बाय वाई, मतलब लॉग एक्स मतलब साइन एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय क्या है, साइन एक्स प्लस ए प्लस में सी। ए मेरा आंसर है 1 साइन ए माइनस बी इंटू लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस ए प्लस का सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इंटीग्रेट द फंक्शन एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 8। तो लिख लेंगे सबसे पहले i इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू दी पावर 8 dx। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, x टू दी पावर 8 है, बहुत बड़ा हमारे पास पावर आ रहा है, तो इसे मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ थोड़ा सा, जी हाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 और उसका स्क्वायर dx। तो 1 माइनस एक्स की जो 4 पावर है उसे मैं t अज्यूम कर लूँ, क्या अज्यूम कर लूं, तो ये ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। और ये एक्स की पावर 4 मैंने टी अज्यूम की, उसका डेरिवेटिव तो ऊपर दिया गया है जो बहुत ही इजी है। तो लेट एक्स टू दी पावर 4 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे टी, तो 4x क्यूब dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, विच इंप्लाइज एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू dt बाय 4। ये मेरे पास आ गया है। ठीक है, तो अब इसकी वजह से ये फंक्शन जो है, ये इंटीग्रल को मैं कैसे मॉडिफाई कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं i इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स क्यूब dx मीन्स dt बाय 4, बाय 4 मतलब बाहर आ गया, 1/4 क्लियर है। नीचे क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 तो t है और उसका क्या है, स्क्वायर है। तो ये तो कौन सा फॉर्म हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसकी तो फॉर्मूला हमें पता है 1/4 1 अपॉन ए क्या है, ए तो 1 है, ए क्या है 1 है। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो बता दूं, dx अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है मेरे पास, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन का मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 अपॉन ए साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ये मेरा आंसर होता है। तो इसी तरह पे a क्या है, 1 है, तो 1 अपॉन ए तो यही रहेगा, साइन इनवर्स
x मतलब t अपॉन में a तो 1 ही है प्लस में c। क्या आंसर आ गया? नहीं, t की वैल्यू पुट करनी है। तो 1/4 साइन इनवर्स x की पावर 4 हो गया प्लस में c हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। जो भी हमारा इंटीग्रल है उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे इस तरह से, इंटीग्रल e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x 2 प्लस e टू दी पावर x dx। ये जो गिवन था वो हमने लिख लिया है। अब देखिए ध्यान से, यहां पे क्या मैं 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स को टी लूं, यहां 2 प्लस ई टू दी पावर एक्स को टी लूं, दोनों में से किसको लूं कंफ्यूजन है। सिंपली ई टू दी पावर एक्स को टी ले लेंगे, इन दोनों को छोड़ देते हैं। ई टू दी पावर एक्स को मैंने क्या ले लिया, टी ले लिया। ठीक है, लेट ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ई टू दी पावर एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी हो गया, सीधी सी बात है। तो इंटीग्रल इसका आंसर हो गया टी, नीचे क्या बच गया 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, ये मेरे पास बच गया है यहाँ पे। अब समझिए इसे कैसे कर सकते हैं। एक तो शॉर्टकट मेथड बताता हूं और एक दूसरी मेथड आपको पता है। क्या कर सकते हो आप कर सकते हो यहाँ पे a अपॉन में, समझिएगा a अपॉन में 1 प्लस टी प्लस b अपॉन में 2 प्लस टी, ऐसे करके, और यहां पे 1 अपॉन 1 प्लस टी 2 अपॉन 2 प्लस टी, यहां पे क्या कर सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, ऐसे रख के आप सॉल्व कर सकते हो। एक तो ये मेथड है, ठीक है। लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसे मैं शॉर्टकट मेथड की बात करूं तो 2 प्लस टी माइनस में 1 प्लस टी अपॉन में 1 प्लस टी 2 प्लस टी लिख सकता हूं या नहीं। क्यों लिख सकता हूं, देखिए t माइनस टी चला गया, 2 माइनस 1 क्या आ गया 1, तो ऊपर क्या है 1 ही तो है, 1 ही तो है। ये मेथड करूंगा तो मुझे a और b फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन ये छोटी छोटी मेथड जो है यहां पे एकदम शॉर्टकट से सीधा आप लिख सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा 2 प्लस टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल 2 प्लस टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी 2 प्लस टी, तो 2 प्लस टी कैंसल आउट हो गया, बचा क्या 1 प्लस टी, 1 अपॉन 1 प्लस टी बच गया। और क्या बच गया 1 प्लस टी अपॉन में ये 1 प्लस टी क्या हो गया कैंसल आउट, बचा गया 2 प्लस टी माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस टी मेरे पास बच गया, और सबके साथ डी टी आ गया। और 1 अपॉन टी है, मान लीजिए ये u है, क्या है 1 अपॉन यू का डेरिवेटिव क्या होता है log u, क्या हो जाएगा log u, तो ये 1 अपॉन टी का log ऑफ मॉड 1 प्लस टी माइनस log ऑफ मॉड 2 प्लस टी, प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। log में जब माइनस होता है तो डिवीजन हो जाता है, तो log ऑफ मॉड 1 प्लस टी अपॉन में 2 प्लस टी, प्लस में c आ गया। क्या ये आंसर आ गया है, नहीं, यहां पे t की बस वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट कर देनी है, 1 प्लस ई टू दी पावर x अपॉन 2 प्लस ई टू दी पावर x प्लस में c आ गया। ठीक है, आप ऐसे भी इस मेथड से भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर आपको a फाइंड करना है, b फाइंड करना है। यहाँ पे सीधा सीधा आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा के या दोनों को ही यहाँ पे 1 लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इंटीग्रेट दी फंक्शन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो जो भी गिवन है वो मैं सबसे पहले लिख लूंगा यहाँ पे, इंटीग्रल 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब समझिए ध्यान से, नीचे एक क्वाड्रेटिक है, नीचे एक क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसे ax प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में cx प्लस डी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऐसे अगर सॉल्व करने गए यहाँ पे 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस 4 इज इक्वल टू, इस तरह से गए अगर तो थोड़े से स्टेप्स बढ़ जाएंगे। मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूं। शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं समझिएगा। अगेन जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, नीचे जो है उसको वैसे ही रख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ऊपर हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है। तो यहां पे मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस क्या कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर क्या करेंगे यहां पे प्लस 1। जो भी नीचे था वो मैंने ऊपर माइनस में लिख लिया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, 4 माइनस 1 क्या आएगा, 3 आएगा। तो ऊपर मुझे 1 चाहिए लेकिन 3 आ रहा है, तो इस 3 को कैंसल आउट करने के लिए मैं नीचे 3 लिख सकता हूं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या होगा यहां पे 1/3 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय दिस एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया, ठीक है। साथ में या इसे मैं dx दे दूंगा, माइनस में इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अल्टीमेटली तो क्या होगा, कट ही हो जाएगा, यहाँ पे dx हो गया। दोनों को मैंने अलग अलग इंटीग्रेशन दे दिया है। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये कैंसल आउट हो गया, ये और ये कैंसल आउट हो गया, बचा क्या मेरे पास 1/3 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं, और यहां पे dx लिख सकते हैं। इस तरह से मुझे कुछ स्टेप्स मिलेंगे, ठीक है। तो 1/3 और ये हो गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर है, इंटीग्रेशन है, तो आंसर आएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे 1/3 1 अपॉन में a क्या है, 1 ही है, तो लिखे या नहीं लिखे एक ही बात है, tan इनवर्स x अपॉन में a तो 1 ही है, माइनस में a क्या है 2 है, मतलब 1/2 tan इनवर्स x बाय 2, ठीक है। लास्ट में क्या बच गया, c बच गया। क्लियर है, बस अब 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस का c, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरह से चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इंटीग्रेट द फंक्शन cos क्यूब x इनटू a टू द पावर log sin x। तो जो भी गिवन है लिख लेंगे सबसे पहले, इंटीग्रल cos क्यूब x इनटू a टू द पावर log sin x। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रल cos क्यूब x e log sin x को मैं लिख सकता हूं sin x। कैसे, यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। दोनों को क्या है, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, यहां पे dx है, यहां पे भी dx है। अब रीजन क्या है, क्योंकि e टू दी पावर log a को मैं लिख सकता हूं a, ऐसे मैं लिख सकता हूं, तो इसीलिए e टू दी पावर log sin x को मैंने क्या लिख लिया, sin x, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, sin x को अगर मैं या फिर cos x को अगर मैं t ले लूं, लेट cos x इज इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव क्या होता है cos x का, माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, विच इंप्लाइज साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस का dt। तो ये इंटीग्रल कैसे लिख सकते हैं हम, इंटीग्रल ये माइनस का साइन एक्स dx तो क्या हो गया, dt हो गया, और cos तो क्या है, t है, मतलब t क्यूब dt हो गया मेरे पास। t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या है, बहुत ही इजी है, t टू दी पावर 4/4 माइनस t टू दी पावर 4/4 प्लस में c, विच इंप्लाइज i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t क्या है cos है, t क्या है cos है, मतलब माइनस में cos की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस का c। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है।
इंटीग्रेट द फंक्शन e टू द पावर 3 log x इंटू x टू द पावर 4 प्लस 1 की पावर -1। मतलब ये क्या है, क्या सबसे पहले समझिए, इंटीग्रल e टू द पावर 3 log x है और इस एक्सपोनेंशियल e के साथ मल्टीप्लीकेशन में है x टू द पावर 4 प्लस 1 की पावर -1। ये हमें गिवन है। विथ रिस्पेक्ट टू x इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहां पे मैं देखूं 3 log x, यहां पे एक फॉर्मूला लगेगी a log b, मतलब क्या हो जाएगा log b की पावर a। ठीक है, अगर इस फॉर्मूला का मैं यहां पे यूज करूं तो क्या हो जाएगा, e log x क्यूब, x की पावर क्या बन गई, 3 बन गई। क्लियरली ये -1 पावर है तो इसे मैं लिख सकता हूं, नीचे डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं x टू दी पावर 4 प्लस 1, पावर माइनस है, नीचे लिख सकते हैं इसे। ठीक है, यहां पे dx हो गया। यहां तक क्लियर है बात। अब समझिए x e log x क्यूब क्या है, e टू दी पावर log x क्यूब, एक और फॉर्मूला है e log a है अगर तो मैं लिख सकता हूं a। ठीक है, तो e log a है तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x क्यूब लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ a लिख लिया, नीचे क्या हो गया x टू दी पावर 4 प्लस 1 dx हो गया। यहां तक होना चाहिए क्लियर। अब समझिए x टू दी पावर 4 प्लस 1 ये है, अगर मैं इसे t ले लूं तो इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, मतलब लेट x टू दी पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt हो गया, विच एम्प्लाइज x क्यूब dx इज इक्वल टू dt बाय 4। मतलब ये इंटीग्रल को कैसे लिख सकता हूं मैं अब, I इज इक्वल टू इंटीग्रल x क्यूब dx को क्या लिख सकते हैं, x क्यूब dx को dt बाय 4, मतलब dt लिख लिया, बाय 4 नीचे चला गया, बाहर चला गया। ठीक है, नीचे क्या है x टू दी पावर 4 प्लस 1 तो हमने ले लिया था t, तो dt बाय t हो गया। अब 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड t, 1/4 log ऑफ मॉड t, प्लस में कांस्टेंट रखना नहीं भूलना है इनडेफिनेट इंटीग्रल में। ठीक है, तो 1/4 log ऑफ t क्या था, x टू दी पावर 4 प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेट द फंक्शन f डैश ऑफ ax प्लस b इंटू f ऑफ ax प्लस b टू द पावर n। सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेंगे, f डैश ऑफ ax प्लस b, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है f ऑफ ax प्लस b जिसकी पावर है n, और हमें इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, इसलिए हमने लिख लिया dx। अब ना मेरे पास साइन है, ना कॉस है, ना टेन है, ना x क्यूब है, ना x स्क्वायर है, ना कुछ है, सिर्फ और सिर्फ f है। तो f को मैं अज्यूम कर लूं अगर t, लेट f ऑफ ax प्लस b, ये जो है f ऑफ ax प्लस b, उसे अगर हम t मान ले तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ ax प्लस b dx इज इक्वल टू dt। क्या मिसिंग है यहाँ पे, जरूर कुछ मिसिंग है। f का तो f डैश कर लिया, लेकिन ax प्लस b जो अंदर है उसका भी तो डेरिवेटिव करना है, तो ax प्लस b का डेरिवेटिव आ जाएगा a। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, f डैश ऑफ ax प्लस b dx इज इक्वल टू dt बाय a, ये मैं लिख सकता हूं क्योंकि मेरे पास क्या है, f डैश ऑफ ax प्लस b dx है, तो जिसकी वैल्यू क्या है dt, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये और ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, dt बाय a निकल के बाहर आ गया 1 अपॉन a, बचा क्या f ऑफ ax प्लस b, जो हमारा क्या है t है, उसकी पावर क्या है n है, बस t विथ रिस्पेक्ट टू t क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन में a t टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस में c आ गया। ये हमारा आंसर अब तक नहीं आया है, t की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, f ऑफ ax प्लस b, तो i इज इक्वल टू, अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a इंटू n प्लस 1, इसके साथ क्या आएगा, f ऑफ ax प्लस b की पावर f ऑफ ax प्लस b, जिसकी पावर क्या है, अब है n प्लस 1 और प्लस में क्या है कांस्टेंट, ये हमारा आंसर है। तो चलिए अब
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इंटीग्रेट द फंक्शन 1 अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। जो भी गिवन है लिख लेंगे यहाँ पे, इंटीग्रल 1 अपॉन में अंडर रूट साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। जो गिवन था वो मैंने लिख लिया है यहाँ पे। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला यहाँ पे लग सकती है। सबसे पहले सिंप्लीफाई करूँ तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन में साइन क्यूब एक्स। यहाँ पे साइन एक्स प्लस अल्फा की फॉर्मूला क्या लगेगी, साइन एक्स मतलब साइन अल्फा, कॉस बीटा मतलब कॉस अल्फा, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। ये फॉर्मूला लग गई यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे साइन क्यूब एक्स को डी एक्स अपॉन में अंडर रूट, क्या होगा, साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स मतलब साइन की पावर 4 एक्स कॉस अल्फा, प्लस में क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया है साइन क्यूब एक्स को साइन के साथ। अब साइन क्यूब एक्स को कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स साइन अल्फा, ये मेरे पास बचा है अब तक। ठीक है, ये यहाँ पे रूट है और ये डिवीजन के लिए है। इंटीग्रल डी एक्स अपॉन में आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब मेन बात आ रही है, साइन टू दी पावर 4 साइन टू दी पावर 3 है। यहां से मैं दोनों में से साइन टू दी पावर 4 कॉमन निकाल लूं और बाहर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्योंकि रूट में से बाहर निकलेगा तो पावर 4 का 2 हो जाएगा। तो यहां पे बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ कॉस अल्फा। यहां पे साइन की पावर 4 नहीं थी, मैंने पावर 4 बनाई, मतलब क्या किया, कॉस एक्स साइन अल्फा था, मुझे साइन की पावर 4 करनी है, मतलब साइन एक्स मल्टीप्लाई किया और साइन एक्स क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया। ठीक है, क्लियर है, तभी तो साइन की पावर 4 कॉमन निकल के रूट बन के ये बाहर आ जाएगा। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मतलब कोसीक स्क्वायर एक्स, कोसीक स्क्वायर एक्स यहाँ पे हो गया dx। डिवीजन में क्या बचा मेरे पास, अंडर रूट, देखते हैं क्या बचता है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बाय साइन क्या होगा, कॉट हो जाएगा, कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा बच गया मेरे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोसीक स्क्वायर एक्स है, ये क्या है, कॉस अल्फा इज कांस्टेंट, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करना है। सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए, कॉट एक्स को अगर इस पूरी टर्म को, ये रूट के अंदर जो पूरी टर्म है, इसे मैं कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, इसे मैं टी ले लूं, क्या ले लूं, टी ले लूं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा इज कांस्टेंट तो डेरिवेटिव 0, कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो सिर्फ और सिर्फ कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोसीक स्क्वायर एक्स, और साइन अल्फा वैसे का वैसा, साइन अल्फा dx इज इक्वल टू dt, ये मुझे मिला है। लेकिन मेरे पास क्या है, कोसीक स्क्वायर एक्स dx है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बनाऊंगा कोसीक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन में साइन अल्फा, ये मेरे पास बन गया है। बस ये वैल्यूज को बस यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना है। तो जल्दी से मुझे क्या आंसर मिलेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल कोसीक स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस का dt अपॉन में साइन अल्फा मतलब -1 अपॉन साइन अल्फा, ये मुझे मिला है। ठीक है, अपॉन में क्या मिला, रूट टी मतलब क्या, टी की पावर 1/2, टी की पावर क्या है 1/2। अब t की पावर 1/2 नीचे है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर -1/2 होगा। ठीक है, t की पावर -1/2 प्लस 1 ऐड करेंगे तो t की पावर 1/2 आ जाएगा। t की पावर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 1/2, मतलब अल्टीमेटली जो आंसर है -1 अपॉन साइन अल्फा इंटू 2√t प्लस c, इस तरह का आंसर आएगा। अब t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू तो ये कॉस अल्फा वाली है, तो बस
पुट कर देंगे हम, तो आंसर जो आई है अल्टीमेटली दैट इज -1 अपॉन साइन अल्फा इंटू 2 रूट, मतलब ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू 1 -2 बाय साइन अल्फा, बचा क्या, टी की वैल्यू क्या है कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, ये मेरे पास क्या था टी था, लेकिन ये जो टी है वो क्या है रूट के अंदर है, ठीक है, प्लस में क्या बच गया सी, तो ये जो है वो आपका आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेट दी फंक्शन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स अपॉन में 1 प्लस रूट एक्स, तो जो भी गिवन है वो लिख लेंगे हम, इंटीग्रल 1 माइनस रूट एक्स अपॉन में 1 प्लस रूट एक्स dx। अब यहाँ पे रैशनलाइजेशन लगा सकते हैं, 1 प्लस रूट एक्स है तो 1 माइनस रूट एक्स से रैशनलाइजेशन लगाएं, लेकिन जो मेथड जाएगी वो बहुत बड़ी जाएगी, तो इजी मेथड है हमारे पास सब्सटीट्यूशन। लेट x इज इक्वल टू, सब्सटीट्यूशन करेंगे हम कॉस स्क्वायर 2 थीटा। क्यों कॉस स्क्वायर लिया, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, जिसकी फॉर्मूला होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो फॉर्मूला में लेगी, अगेन स्क्वायर और रूट कैंसिल हो सकता है, इसीलिए स्क्वायर और 2 थीटा लिया, तो dx इज इक्वल टू क्या होगा 2 कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा जो होता है 2, एंड थीटा का हो गया d थीटा, तो dx इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 2 4, लेकिन माइनस का 4 कॉस 2 थीटा, और साइन 2 थीटा की फॉर्मूला होती है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा हो गया यहाँ पे, तो अल्टीमेटली मुझे मिल गया 4 2 जा माइनस का 8 कॉस 2 थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये हमें मिल गया है, ठीक है। इस dx को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ और x की जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स पुट कर दूँ, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो क्या मिलेगा हमें i इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट 1 माइनस रूट कॉस स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट कॉस स्क्वायर 2 थीटा, dx की जगह पे क्या हो जाएगा -8 कॉस 2 थीटा कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ये हमें मिल गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये रूट और स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, जिससे हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और ये -8 बाहर आ गया, बचा क्या कॉस 2 थीटा साइन थीटा डी थीटा, इतना मेरे पास बच गया है, ठीक है। अब क्या होगा, ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा की तो फॉर्मूला हमें पता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा की भी फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों ही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, जिससे क्या होगा, देखिए इससे हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू -8 इंटीग्रल अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ये हमारे पास बच गया है। अब ये 2 और 2 कैंसल आउट हो गया, -8 इंटीग्रल साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है, और ऊपर क्या है रूट है, तो स्क्वायर और रूट के चला जाएगा, हमें मिलेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ये सारे ही मल्टीप्लिकेशन में है। अब मैंने साइन बाय कॉस 10 क्यों नहीं किया, क्योंकि कॉस और कॉस क्या होगा कैंसल आउट हो जाएगा, कॉस और कॉस कैंसल आउट हो गया, तो हमें मिलेगा -8 इंटीग्रल कॉस 2 थीटा एंड साइन इंटू साइन थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, इतना हमें मिल गया है। कॉस 2 थीटा है, मल्टीप्लिकेशन में साइन स्क्वायर है, देखिए साइन स्क्वायर को वापस में कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं, जिससे क्या होगा -8 इंटीग्रल कॉस 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डी थीटा हो गया, तो -8 इंटीग्रल
2 और 8 यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, 2 क्या होगा, बाहर हो जाएगा। कॉस थीटा के साथ 1 मतलब कॉस 2 थीटा हो गया, माइनस में कॉस स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब देखिए कॉस 2 थीटा को हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन कॉस स्क्वायर है, वापस कॉस स्क्वायर को हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, -8/2 क्या हो गया, 4 हो गया, इंटीग्रल कॉस 2 थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 + कॉस 4 थीटा/2। ऐसा हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। कहाँ से लगाई, इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बनी है। ठीक है, डी थीटा, थीटा का क्या होगा, देखिए थीटा का 2 थीटा हुआ तो 2 थीटा का क्या होगा, 4 थीटा होगा, सीधी सी बात है, क्लियर है। माइनस में 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मैं कॉमन निकाल लूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो -4/2 इंटीग्रल 2 कॉस 2 थीटा माइनस का 1 माइनस प्लस माइनस कॉस 4 थीटा डी थीटा हो गया यहाँ पे। बस अब इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे इजीली। तो क्या मिलेगा हमें, -4/2 हो गया माइनस का 2, इंटीग्रेशन करेंगे 2 cos 2 थीटा, तो 2 cos 2 थीटा का साइन 2 थीटा, 2 थीटा का 2, माइनस में 1 का क्या हो जाएगा थीटा, cos 4 थीटा का हो जाएगा साइन 4 थीटा अपॉन 4, प्लस में क्या हो गया, कांस्टेंट हमें मिल गया है। क्या ये आंसर है, नहीं, अभी और भी सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि थीटा हमने अज्यूम किया था, x = cos स्क्वायर 2 थीटा लिया था, तो बस 2 थीटा और साइन कॉस को हम चेंज कर लेंगे वापस से। अब देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और, तो क्या मिलेगा हमें, ये 2 और 2 कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे 2 को अंदर लेके जाते हैं तो क्या मिलेगा, -2 साइन 2 थीटा -2 साइन 2 थीटा, माइनस माइनस प्लस 2 थीटा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, +2 थीटा, माइनस माइनस अगेन प्लस हो गया, नीचे 2 और 4, नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए साइन 4 थीटा है, यहाँ पे मेरे पास 2 थीटा है, तो इसको भी क्या कन्वर्ट करेंगे, 2 थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन 4 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा इनटू कॉस 2 थीटा, ये हम लिख सकते हैं, प्लस में हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये 2 और 2 कैंसल आउट हो गया। अब हमने क्या अज्यूम किया था, x = cos स्क्वायर 2 थीटा, ये हमने अज्यूम किया था। सारी वैल्यू यहाँ पे साइन है, कॉस है, साइन है, तो कॉस के लिए तो हम लिख सकते हैं, लेकिन साइन के लिए नहीं लिख पाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2 थीटा भी फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, √x हो गया, यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो cos 2 थीटा हो गया यहाँ पे, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 2 थीटा = cos इनवर्स √x हो गया, cos इनवर्स √x हो गया। तो ये वैल्यू आपको समझ में आती है, लेकिन यहाँ पे -2 अंडर रूट साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा, 2 थीटा को हम 2 थीटा रहने देते हैं अभी, प्लस में साइन 2 थीटा को अगेन 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं, cos 2 थीटा तो cos 2 थीटा ही रहने देते हैं, प्लस c। हमने क्या किया, सारी की सारी वैल्यूज को cos में कन्वर्ट कर लिया है, जिससे क्या लिख सकते हैं, -2 अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा तो क्या है, x है, तो x लिख लिया, प्लस में 2 थीटा क्या है, 2 थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स √x, तो वो भी लिख लिया, क्लियर है। प्लस में क्या बचा मेरे पास, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा, x है तो x लिख लिया, और cos 2 थीटा क्या है, cos 2 थीटा है √x, तो √x लिख लिया, यहाँ पे प्लस में c आ गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा, -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स √x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू √x प्लस c जो है हमारा आंसर है। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।